हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप हिंदी पेपर देख सकते हैं। अक्टूबर महीने में एग्ज़ाम लिया गया पेपर है ये, ठीक है। सो आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग यहाँ पर आंसर मिला लीजिए कि आपका सही है या फिर गलत है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है अड़चन डालना, ठीक है। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अड़चन डालना। अगला क्वेश्चन है तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ। तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीतर बीतर होना, ठीक है। तो आप लोग मिलाते चलिएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, और जो गलत होगा आप सही कर लीजिएगा। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, जो व्याख्या करता है उसको बोलते हैं व्याख्याता, ठीक है। क्या बोलते हैं? व्याख्याता। ओके। चौथा नंबर क्वेश्चन है विश्वास के योग के लिए एक शब्द, यानी कि विश्वास के योग, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास के योग्य है उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीय कहा जाता है, ठीक है। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है उदार शब्द का विलोम क्या होगा? उदार, ठीक है। उदार शब्द का विलोम जो होगा वह उदरस्त होगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है एकत्र शब्द का विलोम। एकत्र शब्द का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? देखिए, एकत्र का उल्टा शब्द क्या होगा? विकर्ण, विकीर्ण होगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन। देखिए, सातवां नंबर है निम्नलिखित में कौन सा गंगा का पर्यायवाची है? यानी कि इन चारों में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर ये जो है गलत लगाया है, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा? जाह्नवी होगा, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है? आनंद शब्द का पर्यायवाची, देखिए इसमें से आनंद शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा प्रमोद हो जाएगा, ठीक है। आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? प्रमोद। चलिए आगे चलते हैं नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, नंबर क्वेश्चन है हरफन मौला शब्द में कौन सा समास है? हरफन मौला शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, हरफन मौला शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है महावीर शब्द में कौन समास है? महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, महावीर शब्द में जो है कर्मधारय समास है, ठीक है। तो आप लोग भी साथ में मिलाते चलिएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन है पारिवारिक शब्द में कौन प्रत्यय है? पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, पारिवारिक शब्द में इक प्रत्यय है, हर्षेय को इक प्रत्यय है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है ईर्ष्यालु शब्द में कौन प्रत्यय है? ईर्ष्यालु, देखिए ईर्ष्यालु शब्द में जो है आलू प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? आलू प्रत्यय। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है अभिभावक शब्द में कौन उपसर्ग है? अभिभावक शब्द में उपसर्ग बताना है। तो ये जो है, ये लड़का जो है बिल्कुल सही बनाया था। अभिभावक शब्द में जो है अभि शब्द जो है ये उपसर्ग है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि, देखिए तो यहाँ पर जो है निरोग यानी निह जोड़ रोग होता है, ठीक है। ये हो गया आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया, ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उल्लास, देखिए ये जो है बिल्कुल गलत किया है। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत जोड़ लास बराबर उल्लास होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, दो शब्द का उच्चारण स्थान ये हो जाएगा दंत, दंत हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो वर्ग जो होते हैं वो होते हैं कंठ सॉरी दंत से बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन है जपू जी किसकी रचना है? जपू जी किसकी रचना है? कबीरदास की है, सूरदास का है, गुरु नानक का है या फिर घरानंद का है? देखिए, जपू जी है ये जो है गुरु नानक का रचना है, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता है। स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता, देखिए ये घनन कर दिया है, ठीक है। स्वदेशी का कौन हो जाएगा? प्रेम घन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि माँ बेटे सधते नहीं उससे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया? यानी कि माँ बेटे सधते नहीं उससे, ठीक है। ये पंक्ति जो है आपका कहाँ से लिया गया है? अक्षर ज्ञान से लिया गया है, ठीक है। ये मतलब भारत माता में कर दिया, इसका गलत है। अक्षर ज्ञान में जो है माँ बेटे सधते नहीं यह पंक्ति वहाँ से लिया गया है, ठीक है। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर, इस शीर्षक कविता के कवि यानी कि लौट कर आऊँगा फिर इस पाठ का जो है लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास, बिल्कुल सही किया है। लौट कर आऊँगा फिर इसके राइटर कौन है? जीवनानंद दास है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए 21 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए, सवाल का कहना है निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऐसा कवि है जो कि छायावादी है? देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जो है ये जो है छायावादी कवि है, ठीक है।
22 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। आखिर कौन सा देश का लोग जो है वो बड़ा बड़ा नाखून रखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये गलत बिल्कुल कर दिया है। ये कौन सा हो जाएगा, गौड़ देश के लोग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का कहना है हु आर सुतराज किसकी रचना है। देखिए हु आर सुतराज जो है ये किसका रचना है, भीमराव अंबेडकर का रचना है। ठीक है, 24 नंबर का कहना है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, उसकी माँ थी पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन। ठीक है, फटाफट आप लोग अपना भी मिलाते चलिएगा। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन है मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ठीक है, मछली शीर्षक पाठ जो है ये क्या है, एक निबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है। मछली जो है ये क्या है, कहानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला कहना है सवाल का, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति, देखिए बेचारा कर दिया है अशोक वाजपेयी। शिक्षा और संस्कृति इस पाठ का लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। ठीक है, इतना लापरवाह बच्चा है, पाठ और लेखक का नाम याद नहीं रखता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही किया है, बहादुर जो है वो नेपाल से भाग कर आया था। 28 नंबर का कहना है कि महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि है। ठीक है, देखिए ये संस्कृत भाषा के कवि है। अगला नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन समस्या है। ढहते विश्वास, इसमें बाढ़ की समस्या है, ये बिल्कुल सही किया है, बाढ़ की समस्या है ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में। ठीक है, देखिए धरती कब तक घूमेगी इस पाठ का लेखक, ये सॉरी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। मतलब कि इस पाठ में जो है नायिका का मतलब उस वो पाठ जो है किस पर डिपेंड है, बिल्कुल। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी ये पाठ जो है ना किस पर डिपेंड है, सीता पर बिल्कुल डिपेंड है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके अक्टूबर महीने का एग्ज़ाम पेपर हिंदी का। सो आप लोग शायद सही बनाए होंगे, और अगर आप लोग का कुछ कुछ गलत हुआ होगा तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।